में कहा गया कि दो सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो जो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी यानी कि जो PQ लाइन होगी उसकी इक्वेशन क्या होगी, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। बोलो, इसका मतलब 2A माइनस 3A मतलब 5AX प्लस C माइनस B इंटू वाई प्लस A प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, PQ लाइन हमें दी क्या है, 5X प्लस BY माइनस A इक्वल टू 0। ये दोनों लाइनें कैसी हैं, कोइंसाइड्स हैं कि नहीं, बोलो। यस है सर। कि नहीं? तो इसका मतलब 5A बाई 5 इक्वल टू C माइनस B बाई B इक्वल टू A प्लस 1 बाई माइनस A होगा कि नहीं, ये बताओ। यस सर। अच्छा, इसका मतलब ये दोनों, भाई ये दोनों चीजें इक्वल होंगी, ये दोनों रेशियो सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस ए वन, प्लस यानी वन। कि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन 0 होगा। यहाँ से नो रियल वैल्यू ऑफ ए आएगी कि नहीं, यस सर। तो ए की कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, हाँ या ना। बी ऑप्शन। यहाँ पर नहीं नहीं, नो वैल्यू ऑफ ए ना यस भाई, सर, वही यहाँ बी वाला। हाँ, यहाँ से ए की कोई वैल्यू ऐसी आएगी नहीं जिस पर ये काम हो सकता है, तो आंसर हो गया, ऐसी कोई ए की वैल्यू आ नहीं रही है। 54 का लॉजिक क्लियर हुआ सबको। जब दो सर्किल एक दूसरे को टच करते हैं तो कैसे कैसे टच कर सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, है कि नहीं। यस सर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। पहले सर्किल का सेंटर ए ए बाई बाई टू टू कॉमा कॉमा जीरो। जीरो, रेडियस ए बाई टू। ए बाई टू। दूसरे सर्किल का जीरो सेंटर कॉमा जीरो। 0 0 0,0 0 0, रेडियस सी। C तो अगर मैं कहूँ कि एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, सही है ना, तो मैं कहूंगा C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R1 R2 प्लस होगा। R2। इसका मतलब C1 C2 मतलब A बाई टू, ए R1 बाई टू। प्लस R2 सी मतलब प्लस ए बाई टू। A बाई टू, यानी C जो है वो 0 होगा। यस सर। अच्छा, अगर अच्छा C 0 पॉसिबल नहीं है ना, बोलो यस सर, रेडियस जीरो नहीं हो कि भाई, सकता। हाँ कोई मतलब, जो तो पॉइंट हो गया ना, फिर तो कोई मतलब वैसे नहीं भी सी बनना ना। पॉजिटिव गिवन है। हाँ, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई। अच्छा, इसका मतलब अब हमें क्या करना है, इंटरनली टच भी तो कर सकता है ना। यस सर। तो इसका मतलब C1 C2 किसके बराबर होगा, R1 R1 माइनस R2 माइनस R2 के मॉड के। है ना। अब ये मॉड के हिसाब से हमें डिसाइड कर लेंगे ना कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा पॉजिटिव नहीं है ना। यस सर। तो A बाई टू ये हो गया। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, C माइनस A बाई टू ओपन करोगे तभी तो A इक्वल टू C आएगा, यस। हाँ या ना, बोलो। यानी ये C जो है वो A बाई टू से ग्रेटर होगा कि नहीं होगा, बताओ। यस सर। अच्छा, यस चूंकि सर। C को पॉजिटिव होना पड़ेगा तो ऑब्वियसली A की वैल्यू हमें पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, तो A को हमें क्या लेना पड़ेगा, मॉड। मॉड। यानी C को हम क्या लेंगे, मॉड A, यानी A आंसर हो गया। क्या बोलते हो तुम लोग, है कि नहीं। और इंटरनली क्योंकि सिर्फ ये लिखा है टच इज अदर, कैसा टच कर रहा है तो चेक करना पड़ेगा ना, उसके हिसाब से फिर हम आंसर निकालेंगे। यहाँ पे हमने मॉड क्यों लगाया, समझ में आया, क्योंकि C ऑलवेज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, तो C इक्वल टू मॉड है। अगर ये निगेटिव भी है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे ना आप। सर्कल आपको गिवन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये माइनस वन इक्वल टू, अनदर सर्कल टचेज एक्सटर्नली एंड ऑल्सो एक्स एक्सिस, देन लोकस ऑफ इट्स सेंटर, यही तो है। मतलब एक सर्कल आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू, इस सर्कल का सेंटर कितना है, रेडियस कितनी है, 1 वन। तो है तो। अच्छा, एक सर्कल है जो इसको एक्सटर्नली टच करता है ना, उसका सेंटर मान लेते हैं, जो इसको एक्सटर्नली टच कर रहा है उसका सेंटर, जिसका लोकस आपको चाहिए, उस सेंटर को आप मान लेते हैं h कॉमा k, मान लिया। अच्छा, ये सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है कि नहीं, तो जो इसकी रेडियस होगी वो कितनी होगी, ए। ना 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 ना, मॉड के, हाँ यस सर। होगी कि नहीं होगी। अच्छा, दोनों सर्किल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, इसका मतलब क्या होगा, C1P जो है वो R1 प्लस R2 के बराबर होगा कि नहीं। यस सर। इसका मतलब रूट अंडर h स्क्वायर प्लस k माइनस वन का जो होल स्क्वायर होगा वो मॉड k प्लस वन के बराबर होगा, बोलो ये सही है नहीं। अच्छा, अब आओ, अगर हम k को पॉजिटिव ले लें, अगर हम k को क्या ले लें, पॉजिटिव ले लें, डन है भाई, बोलो। या एक काम करो, हाँ k को पॉजिटिव या k को निगेटिव ले लेते हैं, बोलो क्या बोलते हो तुम लोग, पॉजिटिव की बात तो बाद में आएगी। पहले तो हम इसका अगर स्क्वायर कर दें तो h स्क्वायर प्लस k माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू के मॉड के प्लस वन का होल स्क्वायर आएगा, आएगा कि नहीं। अच्छा, अब हम अगर k को निगेटिव ले लेते हैं सपोज,
तो एच स्क्वायर प्लस के माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू के माइनस वन का होल स्क्वायर आएगा, यानी एच इक्वल टू 0 लोकस आएगा कि नहीं, बोलो। अच्छा, अगर आप के को पॉजिटिव ले लो, है कि नहीं, तो एच स्क्वायर प्लस के माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू के प्लस वन का होल स्क्वायर आएगा, यानी कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4k आ जाएगा, बोलो। यानी कि अब जो लोकस आएगा वो क्या आएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू 4k, बोलो। तो इसका मतलब लोकस की डेफिनेशन क्या हुई, सारे पॉइंट आपने ले लिए, है कि नहीं, सारे पॉइंट आपने ले लिए, लोकस आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4k, पहला। दूसरा लोकस आपने क्या लिया कि वो वाले एक्स वाई लिए जिनके लिए क्या, वाई कैसा है, निगेटिव है, और वो पॉइंट क्या है, 0, y, बोलो। एक्स तो उसके लिए 0 है ना, नहीं। ये समझे डेफिनेशन आपने कैसे लिखी है लोकस की, बताओ यस सर, समझ गया। भाई। एक, जब y निगेटिव है तो x इक्वल टू 0 है, देखो, और जब y पॉजिटिव है मतलब एक्स वाई कुछ भी हो तो ये है, देख लो, हाँ या ना। तो ये है कोई ऑप्शन में, डी है क्या ना, आंसर इसका डी आ रहा है, क्या आ रहा है बताओ, यस सर डी। समझ, किसी को आ रहा हो तो बोलो। ये भूल जाते हैं सर नहीं नहीं, ध्यान, क्वेश्चन। रेडियस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, के निगेटिव हो सकता है बट रेडियस निगेटिव नहीं हो सकता ना, तो उसको तो आप ना, एक लोकस मेरा ये आया, जब y निगेटिव है तो लोकस क्या है, x इक्वल टू 0, ये दिखा सबको कि नहीं, बताओ। जब y निगेटिव है तो लोकस x इक्वल टू 0 है, हाँ या ना। और जब y पॉजिटिव है तो लोकस क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4k, 4y, सॉरी, बोलो भाई। तो बस मैंने वही लिखा है, लोकस मतलब एक्स वाई पॉइंट, कितने एक्स वाई हमें मिल सकते हैं, तो एक्स वाई हमें क्या क्या मिल सकता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, वाई है, या एक्स 0 यानी 0, y, मगर उसके लिए y कैसा, निगेटिव, ये लिखा है। अच्छा, ये वर्ड नहीं समझ पाए क्या, समझ गए तो सर। इंटरनल कॉमन टेंजेंट का मतलब क्या हुआ, अंदर वाली टेंजेंट ना, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इंटरनल कॉमन टेंजेंट्स का मतलब होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ना, क्या कहते हो तुम लोग, इंटरनल कॉमन टेंजेंट का मतलब क्या होता है, अब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में पहले तो दोनों सर्कल में क्या है वो निकाल लो, पहले सर्कल का कौन सा, R1 प्लस R2, 2 है, दूसरे उसकी रेडियस कितनी है, R1 4 प्लस 4 माइनस 2, दूसरे सर्कल का सेंटर कितना है, -3, और उसकी रेडियस कितनी, 3। रेडियस 3 है, यहाँ तक एकदम ओके है। यस तो सर। इसका मतलब अगर मैं C1 C2 निकालूंगा तो शायद ग्रेटर देन ऐसा, आवर C1 C2 कितना रहा, √2, 5√2। 5√2। अच्छा 5√2, और R1 प्लस R2 कितना आ रहा है, 5। तो ऑब्वियसली 5√2 बड़ा होगा, यानी C1 C2 R1 प्लस R2 से ग्रेटर होगा, यानी पहला वाला केस हो गया है। तो यस सर। यस सर, 4 कॉमन टेंजेंट। अब हमें क्या चाहिए, टी पॉइंट सबसे पहले निकालना पड़ेगा, ये पॉइंट है 2,2, ये पॉइंट है -3, और ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 के इंटरनल डिवीजन में कर रहा है ना, यस सर। तो इसका मतलब टी पॉइंट हमारा क्या हो गया, -5 प्लस 5, और -5 और प्लस 5, -6 आ रहा था ना, -6 ना, -6, 5, ये 0 0 आ गया, ठीक है। यस सर। सी यस ऑप्शन। सर। आप दोनों में से कोई एक सर्कल पिक कर लो, भाई हमें ट्रांसफर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी ना अभी तो, बोलो भाई। आप दोनों में से कोई एक सर्कल, मान लो हमने पहला वाला सर्कल ले लिया, x-2 का होल स्क्वायर, y-2 का होल स्क्वायर, बोलो भाई। सर ऑप्शन से भी तो चेक कर सकते। नहीं, अब तो ऑप्शन के हिसाब से तो सिर्फ एक ही आंसर में 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, वो तो आपने सही चेक किया है, बट अभी अगर मैं टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो उसका लॉजिक तो बनाना पड़ेगा ना, ये सर। इक्वल टू इससे m स्लोप टेंजेंट लिखो, याद आया मेथड हम क्या करते हैं, यस हमने ये वाला सर्कल ले लिया, इसी से हमने इस पर 2 टेंजेंट डाल के इन्हीं की इक्वेशन निकाल दी है, यही हमारे लिए ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हो जाएंगे, बोलो। तो इससे m स्लोप टेंजेंट लिखते हैं, याद आया कि नहीं, मेथड दिमाग में चल रहा है कि नहीं, y-2 इक्वल टू m x-2 प्लस माइनस r √1 प्लस m स्क्वायर, इसी में क्या लाई करा देते हैं, 0 0, बोलो। तो -2 इक्वल टू -2m,
प्लस माइनस 2 रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। इसका मतलब 2m माइनस 2 का m होल minus 1 का स्क्वायर whole square. 4 1 प्लस एम स्क्वायर आ रहा है कि नहीं देखो। तो Yes, यहाँ से 4 4 कैंसिल, एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 m इक्वल 0 टू हो 1 जाएगा. प्लस एम। यहाँ से m की एक वैल्यू 0 आ गई। अच्छा दूसरा Yes, sir. m इनफाइनाइट टेंड कर जाएगा ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कैंसिल हो गया है, Yes, sir. a Yes, 0 है sir. तो दूसरा इनफाइनाइट चला गया। तो इसका मतलब लाइंस क्या हो गई, y माइनस 0 अपॉन एक्स माइनस 0 इक्वल टू 0, एक ये और दूसरी x इक्वल टू 0। यही आपका आंसर आ गया। दिखा कि नहीं बताओ भाई। Yes. ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पर एम स्क्वायर का कोफिशिएंट स्लोप में कभी भी कैंसिल हो जाए तो तुरंत एक स्लोप को आपको क्या टेंड करा देना, इनफाइनाइट, दूसरा स्लोप यहाँ से निकाल लीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखिएगा। इसीलिए एक आंसर x इक्वल टू 0 है, क्योंकि इसका स्लोप डिफाइन नहीं है, वो आपको दिख भी रहा है, इसीलिए एम स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बस मैं यही चीज इस क्वेश्चन में समझाना चाह रहा था, ठीक है ना। ये जस्टिफाई करो कौन सा केस है। उसके बाद हर केस में ट्रांसफर एक्सिस को आपने निकालना सीखा है बाई यूजिंग टी पॉइंट। टी पॉइंट निकाल के आंसर दे दो। बोलो भाई, यस सर। इतना है मैंने, ये तो मुझे ऐसा क्यों लग सर रहा है। कराया एग्जैक्ट सेम था ये। Yes, सेम sir. था। Same था बिल्कुल. हाँ, दो क्वेश्चन जिनकी रेडियस आपको दे रखी है, दोनों एक दूसरे को 1,2 पे टच करते हैं, तो ऑब्वियसली दोनों सर्कल क्योंकि सेम रेडियस के हैं तो इंटरनल नहीं एक्सटर्नली टच करेंगे। याद आया सबको। यस सर। Yes, sir. देखिए ध्यान से, ये बात याद आ रही होगी। सर क्वेश्चन भी यही था। हाँ सेम क्वेश्चन लग रहा मुझे तो ये। और जिस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं वहीं से ये लाइन पास कर रही है। ये लाइन की इक्वेशन भी सेम दे रखी है, दैट इज 4x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। किसने डाउट पूछा यार। ये पॉइंट 1,2 है, तो यहाँ से आपको ये सेंटर C1 निकाल लो या ये सेंटर C2 निकालो। उसके लिए बस ये डिस्टेंस आपको चाहिए सर 5 यूनिट डिस्टेंस। और ये रेडियस 5 दे ही रखी है डिस्टेंस। अरे यार, तो अब इसके परपेंडिकुलर लाइन का हमें स्लोप चाहिए होगा। क्या हमें इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा बताओ। यस सर। क्योंकि इसका स्लोप हमें -4/3 -4/3 दिया हुआ है, तो इसका सर स्लोप 3/4 होगा। 3 by इसी को हम tan थीटा मान लेंगे, इसी की हेल्प से हम sin थीटा निकाल लेंगे, 3/5 इसी Yes, की sir. हेल्प से हम cos थीटा निकाल लेंगे। 4/5 4 by अब हम यहाँ पे C1 पॉइंट लिखेंगे तो r यूनिट डिस्टेंस ले लेंगे, तो 1 प्लस कितना R cos theta. 5 इंटू 4/5 और 2 प्लस r इंटू 3/5। यहीं पे हम C2 पॉइंट लिखेंगे तो 1 माइनस r इंटू 4/5 और 2 माइनस r इंटू 3/5। क्या बोलते हो तुम लोग। तो C1 पॉइंट कितना आ जाएगा 5,5. 5,5 Yes, Yes, sir. sir. और Yes, sir. C2 पॉइंट कितना आ जाएगा -3, Minus 3, comma. -3. -3, -2 -3, -3 नहीं -3 -1. -3, -1 -1। आप सर्कल लिख लो, क्योंकि सर्कल की रेडियस तो सेम है ना। तो x - 5 का होल स्क्वायर y - 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25, और या फिर x + 3 का होल स्क्वायर y + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। देखो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, बी वाला। Sir, B वाला. बी या डी। बी Sir, बी। B. बॉल। ओके, बी ऑप्शन आ गया आंसर में, देख लो। यार मतलब ये तो आसान था क्वेश्चन। ये तो क्लास नोट्स ना पढ़ने की वजह से ना हुआ होगा, वरना तो होना चाहिए था यार। ये है सिचुएशन, दो सर्किल आपको दिए, दोनों एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये रेडियस दे रखी है 4, ये रेडियस दे रखी है 1। अरे हाँ है ना, C1 एंड C2 यहाँ पे टच कर रहे हैं D पे, और इनके बीच का एंगल आपको दे रखा है थीटा। यही आपको थीटा डिस्कस करना है। बोलो Yes, sir. हाँ या ना। डन है। तो कहाँ फंस गए इसमें यार। अब देखो, पहली बात, ए बी लेंथ कितनी होगी 4 units. 2√R1 एंड R2 यानी कि 4। ये 4 होगी कि नहीं, बस ये बता दो मुझे। Yes, sir. अच्छा, ये वाला एंगल θ/2 होगा कि नहीं। Yes, sir. अच्छा, अगर हम यहाँ से पैरेलल लाइन खींचे ये, तो ये एंगल भी θ/2 होगा कि नहीं। Yes, sir. अच्छा, ये 1 है तो ये भी 1 होगा, तो ये 3 हो जाएगा कि नहीं। ये एंगल 90 है, तो यहाँ से tan θ/2 कितना आ जाएगा 3/4। तो tan थीटा कितना आ जाएगा 2 tan θ/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2, मतलब 3 इंटू 3/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 9/16। बोलो यार, अरे हाँ या ना। Yes, तो sir. सही लिख रहा हूँ क्या, ये देख लो। बोलो भाई, tan थीटा जो है वो 3/4 आएगा, 2 इंटू 3/4, तो ये कितना आ रहा है देखो जरा।
और सॉरी साइन थीटा चाहिए ना यार, देखो तो ध्यान नहीं तो देखो यार क्या चाहिए। साइन थीटा चाहिए तो प्लस करना यहाँ पे है ना, जैसे प्लस करोगे तो डिनोमिनेटर में 25 आएगा और यहाँ पर शायद 24 आएगा। साइन 24। थीटा की वैल्यू 24/25 आएगा, टेन थीटा नहीं निकालना है। यस सर। हाँ या ना, समझ गया कि नहीं बताओ? याद है ये डायग्राम आप सभी ने बनाया है? यस बोलो सर। भाई, ये एंगल अगर थीटा है तो आधा थीटा/2, ये थीटा/2 यहाँ से पैरेलल लाइन तो ये भी थीटा/2 होगा। अब यहाँ से tan थीटा/2 निकाल के हम साइन थीटा निकाल सकते हैं। या समझ में आ गया होगा सबको? कोई कंफ्यूजन Yes, आ रहा हो sir. तो बताओ। आसान लग रहा है मुझे, पता नहीं तुम लोग क्यों नहीं कर पाए। यस सर। Yes, sir. Easy. एक्स ये हो स्क्वायर गया था। माइनस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो इसका सेंटर साइड 2, 2,0, 0, रेडियस 4। 4. अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0, सेंटर -2, -2, 0. 0। रेडियस Radius सेम 4. ही है, 4। 4. यानी कि दो सर्कल, एक -2, 0 है कि नहीं? और मेरे हिसाब से एक सर्कल दूसरे के सेंटर से पास करता है, ऐसा है क्या? देखो Yes, sir. 2, 0 इसमें सेटिस्फाई कराओ, देखो यस कर रहा है सर। क्या? Yes, sir. 4, यस सर। 8 और -2, 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी एक सर्कल दूसरे के सेंटर से पास कर रहा है। सेंटर से पास ये कर Yes, रहा है। sir. यस ये इस सर। क्वेश्चन की ब्यूटी है कि नहीं है बताओ? दोनों सर्कल सेम रेडियस के हैं और एक सर्कल Yes, sir. दूसरे के सेंटर से पास कर रहा है, सेंटर से तो पास कर रहा है। ऑब्वियसली जो दूसरा पॉइंट जो आपको लेना है वो तो सेंटर ही हो गया ना बेसिकली एक तरीके से। यस सर। C1 एंड C2 हो गया Yes, वो sir. तो। ये वाला पॉइंट हो गया आपका -2, 2, 0. चलो C2 और C1 कर लो। ये हो गया -2, 0 और ये C1 ले लो तो 2, 0। 0. 0। अच्छा, ये वो कॉमन लाइन हो गई, यहाँ पे Yes, दोनों sir. एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लो ये A और B हो गया, है कि नहीं? अब जो रॉम्बस बन रहा है वो ये रहा आपके सामने। बोलो भाई, इसी रॉम्बस का एरिया आपने कैलकुलेट करके मुझे बताना सर है। ये Yes, sir. इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया सर, हाँ ऑब्वियसली, अब तो सर क्वेश्चन रोम्बस के खत्म हो एरिया गए। का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। यस हाँ, सर, रॉम्बस सीधे के एरिया डायगोनल का निकाल फॉर्मूला के। भी लगा सकते हो, वो यस भी सर, चल। उसी से। रॉम्बस के एरिया का फॉर्मूला भी आपको पता है ना क्या होता है? बोलो। हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। हाफ इंटू प्रोडक्ट हाँ, ऑफ डायगोनल। हाफ बस डी तो अच्छा, तो D1 D2 की लेंथ तो आप निकाल ही सकते हो ना आराम से। यस सर। यस सर। बोलो, कर लेंगे कि नहीं? हम या मैं बताऊं? बोलो भाई, आप कैसे भी कर लो, मतलब अब तो क्या है कि ये लेंथ कितनी आएगी ये वाली। अब यार बहुत मतलब कई तरीके, तो एकदम एकदम क्वेश्चन एकदम ना कई मतलब आसान, जैसे S1 - S2 निकाल लो सबसे पहले। अगर मुझसे कोई पूछे तो S1 - S2 निकालो, एकदम आसान सा आ रहा है कि नहीं? x = 0, क्या कहते हो? S1 * S2 क्या आ रहा है भाई? x = x 0, तो ये लाइन 0. x = 0 हो गई। हाँ या ना? जैसे x = 0 रखोगे, x² + y² + 4x - 12 = 0 में x = 0 उठा के रख दो। y जैसे equal to x root 12. तो y की वैल्यू ±2√3 आ जाएगी। इसका मतलब ये पॉइंट आ गया 0, 2√3 और ये पॉइंट आ गया 0, -2√3। अब बताओ यार, एरिया मतलब निकालने में कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। यस सर। भाई ये लेंथ भी कितनी आ रही है ये वाली? 4 4√3. + 12, ये 4 आ रही है, ये 4 आ रही है, ये 4 आ रही है, तो ये इक्विलेटरल हो गया। तो टोटल एरिया कितना आ गया? 2 × √3/4 × 4², क्या बोलते हो? यस सर। 8√3 आंसर हो 8√3. गया। अरे हाँ या ना, समझ गए कि नहीं बताओ? यस सर। खत्म। अरे बोलो यार, मेरी बात यस समझ सर। गए सब लोग कि नहीं? कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। बस एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन लेना था कि ये जो है सेंटर जो है वो इस पे लाई कर रहा है, तो क्वेश्चन तुरंत खत्म हो जाता है। ये सेंटर इस पे लाई कर रहा है, ये सेंटर इस पे लाई कर रहा है, बस क्वेश्चन खत्म। रॉम्बस बना के सीधा एरिया निकाल दो। रॉम्बस बनेगा ही क्योंकि ये एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। ये अच्छा, डायगोनल भी निकाल सकते हो, तो ये डायगोनल 4 आपने निकाल ही लिया है। यस ये सर। कॉमन कॉर्ड है, 4√3. कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकाल देते, निकाल लोगे कि नहीं? ये 4 हो गया यस सर। भाई। नहीं, 4√3। ये कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन आ गई ना, x = 0, किसी भी एक सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते, ये आ जाता। बोलो, ये यस रेडियस सर। आपको पता ही था तो इसका ट्वाइस कर देते, कॉमन कॉर्ड की लेंथ आ जाती। तो आप कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकाल के भी काम कर सकते हो, वो भी चलेगा। ऑर्थोगोनल. मतलब ऑब्वियसली अगर दो सर्कल कट्स करें राइट एंगल पे तो दोनों सर्कल ऑर्थोगोनल है कि नहीं है? बोलिए। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है, ऐसे हैं, एक सर्कल ये है जो एक्सिस को टच कर रहा है और एक कोई ऐसा सर्कल है जो एक्सिस को टच कर रहा है। देख लो, दिखा सकते हो कि नहीं? बताओ। यस.
और बड़ा होगा तो इसको square में, ऐसा कुछ मान लो, है कि नहीं। और दोनों सर्कल किस पॉइंट से पास कर रहे हैं, ए कॉमा बी से, ऐसा ही तो है, बताओ, है कि नहीं। अच्छा मान लेते हैं इस वाले सर्कल की जो रेडियस है वो R2 है, इस वाले सर्कल की जो रेडियस है वो R1 है। अच्छा दोनों सर्कल कट्स कैसे हैं, ऑर्थोगोनली। ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनली की कंडीशन क्या होती है, बोलो। सर अच्छा कोफिशिएंट ऑफ Coefficient एक्स of x Coefficient of x plus product of coefficient of y coefficient of equal to y. 2 times of constant. रट्टू पोपट नहीं बनो, दो कंडीशन मैंने लिखाई है भाई। फिर पहले R1 स्क्वायर सर्किल प्लस का R2 सेवन, स्क्वायर बराबर C1 C2 स्क्वायर। पहले सर्किल का सेंटर R1 R2 हो गया, दूसरे सर्किल का सेंटर R2 R2 हो गया ना। पहले सर्किल की रेडियस R1 हो गई, दूसरे सर्किल की रेडियस R2 हो गई, तो एक कंडीशन आपने पढ़ी ना, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू C1 C2 का होल स्क्वायर। C1 C2 मतलब R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, बोलो। इसका मतलब R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर मतलब 2R1 स्क्वायर प्लस 2R2 स्क्वायर और माइनस 4R1 R2। क्या कहते हो तुम लोग ये, बोलो यार, ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई। एक्सटर्नली टच कर रहे हैं ना, तो अगर इसकी रेडियस R1 है तो ये R1 कॉमा R1 है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसकी रेडियस R2 है तो ये R2 कॉमा R2 है कि नहीं सेंटर। तो C1 C2 क्या हो गया, R1 माइनस R2 स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 स्क्वायर, बोलो भाई। और ये हो गया R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ये होता है कि नहीं होता है, बताओ। नहीं समझे मैं क्या बोला, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4R1 R2। इसको हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6R1 R2। देख लो ध्यान से, कोई बात हो तो बताओ, बोलो, कह सकते हो कि नहीं। हाँ या ना, मतलब A कॉमा B से पास करने वाले ऐसे दो सर्कल हैं जिनकी रेडियस R1 और R2 है और वो किसको टच करते हैं, Coordinate बोलो, axis. एक्सिस कोऑर्डिनेट। को। अब जरा एक चीज ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा जो इस क्वेश्चन की टेक्निक है। मान लो हमने एक सर्कल लिया जिसकी रेडियस R है, ठीक है, तो उसका सेंटर हो जाएगा क्या, R कॉमा R, और उसकी रेडियस R है, तो सर्कल क्या हो जाएगा, x माइनस आर का होल स्क्वायर y माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xr माइनस 2yr प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ये सर्कल किस पॉइंट से पास करता है, ए कॉमा बी। जैसे आप इसमें ए कॉमा बी लाई कराओगे, सही है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2b इंटू आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसे कितने आर हैं जो ए कॉमा बी से पास करने वाले सर्कल में टच करते हैं, दो। बोलो। तो R1 R2, यहां से R1 प्लस R2 कितना आएगा, बोलो। यहां से R1 R2 कितना आएगा, बोलो। यही दोनों वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो आएगा 4a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 6a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सारा स्क्वायर ओपन करो, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 8ab इक्वल टू 6a स्क्वायर प्लस 6b स्क्वायर, मतलब बोलो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4ab इक्वल टू 0। है कोई ऑप्शन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4ab इक्वल टू 0। -4ab है। हाँ -4ab हाँ, क्योंकि वो उठ के उधर जाएगा ना, -4ab, सी आंसर होगा। क्या टेक्निक और तरीका समझ में आया। ऑर्थोगोनल का मतलब आंख मूंद के वो कंडीशन नहीं लगा देना, ऑर्थोगोनल यहाँ से भी लगती है, याद आया, मैंने दोनों कंडीशन आपको बताई है। इसमें सब कुछ R1 R2 और C1 C2 में दिया है, तो यही कंडीशन यूज करोगे, बोलो। यहाँ से हमने देखा कि R1 प्लस R2 और R1 R2 का रिलेशन आ गया, यानी अगर हम R में एक क्वाड्रेटिक बना लें जिसके रूट R1 R2 हो, तो यहाँ वैल्यू रख के हम A और B में रिलेशन निकाल सकते हैं। अब हमको ऐसे सर्कल चाहिए थे जिसकी रेडियस R हो और वो A कॉमा B से पास करते हो। A कॉमा B से पास करने वाले R रेडियस के दो ही सर्कल हो सकते हैं, जिसमें या तो R की वैल्यू R1 हो सकती है या R2 हो सकती है। तो हमने क्या किया, एक जनरल सर्कल की बात की। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं। और वहां से हमने उसमें R में एक क्वाड्रेटिक निकाल ली, जो कि जैसे A कॉमा B लाई कराएंगे R में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आएगी, ऐसे सिर्फ दो ही R हो सकते हैं। वहां से R1 प्लस R2 और R1 R2 निकाल के रख दिया और हमें अपनी लाइन में आंसर मिल गया। क्या ये मेथड सबको समझ में आया कि नहीं, बोलो। क्वेश्चन का मेथड सभी को क्लियर हुआ।
तो दो सर्किल आपको दिए हैं जो कि 2 पॉइंट से पास करते हैं और किसको टच करते हैं ये बताओ। Y axis. वाई एक्सिस। तो दो 2 पॉइंट से पास करने वाले सर्किल की इक्वेशन लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। सर्किल पासेस थ्रू 2 पॉइंट 1, 0 एंड 2, -1 लिख सकते हो कि नहीं। यस सर। सबसे पहले S1 लिख लो। S1 क्या लिखते हो, x-1 x-2 y into y plus 1 = 0। फिर L लिख लो। L क्या लिखते हो, याद आ रहा है, इन दोनों से पास करने वाली लाइन y - 0 x - 1 = 0 - 1 1 - 2। तो ये शायद लाइन -y = x - 1 यानी x + y - 1 = 0। देखो यही लाइन आ रही है, आ रही है कि नहीं आ एस रही? की इक्वेशन कैसे आई सर, ये बता दीजिए। वो तो अबे एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर की होती है ना भाई साहब। 2 पॉइंट मतलब ऐसा करोगे तो नहीं चल पाएगा ना। यस। तो इसमें लिखेंगे s + लैम्डा l = 0। याद आया सबको, जहाँ पे s डायमीटर के एंड पॉइंट लेके सर्कल लिख देते हैं, l लिख देते हैं। अब फैमिली ऑफ सर्कल लिखो, 2 पॉइंट से पास करने वाला सर्कल। बोलो तो क्या लिखोगे, x। अरे ये काम आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मतलब ये तो मैं s और l आपको लिख के दिखा रहा हूँ, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, रफ में भी आप लिख सकते हो। बोलो तो x - 1 x - 2 y into y plus 1 plus lambda times of x plus y minus 1 = 0। लिखो जरा सर्कल, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x के साथ क्या आएगा, लैम्डा -3, देखते जाना, और y के साथ लैम्डा +1, और कांस्टेंट में मेरे हिसाब से आएगा 2 - लैम्डा, 2 - लैम्डा। देखो सही लिखा है। अच्छा ये सर्कल किसको टच करता है बताओ। वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को। अच्छा जब y एक्सिस को टच करता है तो आपको पता है ना f² c होता है। अरे हाँ या ना, याद आया। Yes sir. Yes sir. तो y² यानी कि लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 = 8 - 4 लैम्डा। बोलो इसका मतलब लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा -7 = 0, यानी कि लैम्डा -1 और लैम्डा +7 एंड लैम्डा -1 = 0, यानी लैम्डा की वैल्यू या तो 7 है, -7 है, या तो 1 है। बोलो है कि नहीं, हाँ या ना। ये बात फील कर पा रहे हो कि नहीं, लैम्डा की ये दो वैल्यू आएंगी, बताओ। Yes sir. तो यानी कि पहला सर्कल C1 कितना हो गया, जब आप रखोगे कितना -7, तो कितना आएगा, x² + y²। हाँ भाई, -10x -6y + 9 = 0। दूसरा सर्कल C2 कितना हो गया, जब आप लैम्डा रखोगे 1, तो x² + y² -2x + 2y और +1 = 0। यही आया। इन्हीं दोनों के बीच का एंगल निकालना है, बताओ भाई। अब एंगल बिटवीन द सर्कल्स आप निकाल सकते हो कि नहीं, बोलो। याद आया, पहले सर्कल का सेंटर 5, 3 और उसकी रेडियस कितनी लिखोगे बताओ, बोलो। 5. 25 + 9 - 9 5। दूसरे सर्कल का सेंटर 1, -1 और उसकी रेडियस कितनी लिखोगे, 1 1। तो cos थीटा का फॉर्मूला लगा दो। अरे हाँ या ना। तो क्या होता है, r1² + r2² - c1 c2 का होल स्क्वायर बाई 2 r1 r2। एम आई करेक्ट और नॉट। तो 25 + 1 c1 c2 कितना है, बोलो। 5 - 1 16 + 16 का रूट, यानी 4√2 है क्या, Yes sir. मतलब 32 डिवाइडेड बाई 2 × 5 × 1। तो ये कितना आ रहा है, माइनस में आ रहा है क्या ये, बोलो। अरे हाँ या Yes ना। sir. तो कितना बन रहा है ये, 6/, -6 -3/5. -3/5 आ रहा है cos थीटा, सही ना। अब cos थीटा अगर -3/5 आ रहा है तो फिर आप उसी हिसाब से cot थीटा निकालोगे, कितना आ जाएगा, बोलो। cos थीटा कितना आएगा, यहाँ से अगर आप tan थीटा देखोगे तो वो शायद 4/5 आ जाएगा, देखो। Yes sir. मतलब प्लस माइनस के हिसाब से तो हम मैनेज ही कर लेंगे। तो cot थीटा कितना आ जाएगा, 5/4. 5/4। है कोई ऑप्शन क्या,
cos थीटा 3/5 आ रहा है, cot थीटा सर 5। tan थीटा 4/3 होगा। अच्छा tan थीटा 4/3 होगा, सही कह रहा है ये। तो ये शायद 3/4 हो जाएगा, नहीं क्या? यस सर उल्टा सर। ही तो Yes, उल्टा sir. ही तो होगा। तो ये आ रहा है और ये पहला आंसर। ऑप्शन है। मतलब वो तो खैर आप माइनस प्लस तो एक्यूट और ऑब्ट्यूज के हिसाब से मैनेज कर ही ले जाएंगे ना। बोलो cos थीटा अगर -3/5 आ रहा है तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट तो ये भी नेगेटिव, तो वो तो प्लस माइनस तो मैनेज हो जाएगा। बोलो समझ गए कि नहीं? तो तरीका समझे कि नहीं? सबसे Yes, पहले sir. हमने दो पॉइंट से पास करने वाले फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन लिखी, उसमें कंडीशन लगाई कि वो y एक्सिस को टच करता है, तो लैम्डा आ गया, लैम्डा पुट किया, दोनों सर्कल आ गए। Yes, फिर उन sir. दोनों सर्कल के बीच का एंगल निकाल दिया और उस एंगल से कॉट थीटा निकाल दिया। तरीका एकदम क्लियर है। अच्छा, 2 पॉइंट से पास करने वाले सर्कल को तो हम लिख ही लिखते हैं s प्लस लैम्डा एल, जहाँ पे s डायमीटर के एंड पॉइंट वाला सर्कल, l लाइन की इक्वेशन। इसके बाद x एक्सिस को टच करता है तो g स्क्वायर इक्वल टू c, y एक्सिस को टच करता है तो f स्क्वायर इक्वल टू c, बस f स्क्वायर इक्वल टू c कंडीशन, लैम्डा निकाला, दोनों सर्कल आए, दोनों सर्कल पे वैल्यू रख के सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। चलें, क्या कहते हो? यस सर। Yes, sir. Tangent Yes, sir. drawn है from sir. this point to this circle, the line joining point of intersection of these touches first circle also touches the second। अरे वाह, ओहो, ये तो कुछ सही चीज दिख रही मुझे। मतलब एक ये सर्कल है छोटा वाला, और ऐसे ही इसके बाहर एक बड़ा सर्कल है, ऐसा ऐसा है ना। और आपसे ये कहा गया है कि इस सर्कल पे जो आपने टेंजेंट खींची है, इस सर्कल पे जो टेंजेंट खींची है, ये दोनों टेंजेंट जो इस सर्कल को कट कर रही हैं और उसको ज्वाइन करके जो आप लाइन खींच रहे हैं वो भी इसको टच कर जा रही है, ऐसा ही तो कुछ कहा गया। बोलो हाँ या ना। मतलब जो आउटर वाला सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, उससे जो इनर वाला सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, उस पर दो टेंजेंट डाली हुई, दोनों टेंजेंट इसको जहां कट करनी है उन दोनों को ज्वाइन कराएगा तो बीसी भी एक तरीके से टेंजेंट बन गया, यही तो है। बोलो, तो ऑब्वियसली यहाँ से आप सर डालेंगे आपकी इसको। वॉइस बहुत अजीब सी आ रही है सर। Yes, sir. अब हम बात करने क्या जा रहे हैं, देखो जरा ध्यान से कि भाई ये एक सर्कल था बड़ा वाला, इससे हमने दो टेंजेंट डाली, दोनों टेंजेंट इसको जहाँ कट कर रही है सर्कल को, उसको हमने ज्वाइन किया तो ये आ गया। क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा फील दे रहा है कि नहीं? क्यों? यहाँ से ये टेंजेंट लेंथ और ये टेंजेंट लेंथ सेम होगी। यस सर। यहाँ से ये टेंजेंट लेंथ, ये टेंजेंट लेंथ, ये टेंजेंट लेंथ, ये टेंजेंट लेंथ सेम होगी। यस बोलो सर। है कि नहीं? अच्छा, दोनों ट्रायंगल जो है वो कैसे हैं? कोसेंट्रिक। हाँ, तो ये सेम रेशियो में आ जाएगा। तो इसका मतलब जो इस वाले सर्कल का सेंटर होगा ये C1, ये तो 0 0 ही फिर होगा ना। से वैसी Yes, आवाज sir. आ रही है। ये लेंथ R होगी और ये वाली लेंथ कैपिटल R होगी, होगी कि नहीं होगी? यस सर। और जो ABC ट्रायंगल होगा वो इक्विलेटरल हो जाएगा क्योंकि सारी टेंजेंट की लेंथ तो सेम यस होगी सर। ना। होंगी कि नहीं होंगी बताओ? तो ABC इक्विलेटरल हो जाएगा कि नहीं? यस सर। सर इक्विलेटरल वाला कॉन्सेप्ट बता दीजिए फिर से। भाई यहाँ से टेंजेंट लेंथ डालोगे इस सर्कल पे, यहाँ से डालोगे इस सर्कल पे, यहाँ से डालोगे, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है ना, तो डाली गई टेंजेंट की लेंथ तो सेम आएगी ना, यस सर। नहीं आएगी बताओ? यस सर। कैसे कैसे सेम आएगी बताऊं? बोलो यस सर। भाई, अगर आप मान लो इस सर्कल पे कोई एक पॉइंट ले लो ए, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, थीटा के टर्म में ले सकते हो कि नहीं, सोचो। यस सर। अब इससे जरा टेंजेंट लेंथ निकालो, बताओ लेंथ ऑफ टेंजेंट सर फ्रॉम फिर से ए, बहुत वैसी वॉइस आ रही है। फ्रॉम ए, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए बताओ कितनी आ रही है? सर ऐसे भी कर सकते हैं कि BC एक रूट, कॉर्ड है और जो स्मॉल आर है वो उसको हाँ बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट कर तो रहा है, सर हाँ, आपकी वॉइस नहीं आ रही। ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, बीसी एक कॉर्ड है उसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, तीनों कॉर्ड की लेंथ सेम आ जाएगी। नहीं, पहले मैं आपको लेंथ से बता देता हूँ। तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस आर स्क्वायर। तो ये लेंथ हमेशा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आएगी। अब थीटा कुछ भी लेते रहो, ये लेंथ हमेशा यही आएगी कि नहीं आएगी बताओ? आएगी कि नहीं? यस यस सर सर। समझ गया। Yes, sir. थीटा कुछ थीटा से भी लेते रहो, इंडिपेंडेंट हो गया। हाँ, तो ये लेंथ हमेशा सेम आती रहेगी, आती रहेगी। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा तो ये एल्टीट्यूड होगा, होगा ना। यस सर। ये लेंथ स्मॉल आर होगी, ये लेंथ यस सर। कैपिटल आर होगी, और कैपिटल आर। ये किस रेशियो में होगी?
2:1 में। Yes. ये जो AD होगा, AD क्या होगा? मीडियन। मीडियन हो गया ना। Median. AD जो है वो मीडियन होगा और ये जो पॉइंट होगा O जो होगा वो सेंट्रॉयड हो जाएगा। और चूंकि इक्विलेटरल है तो सारे पॉइंट सेम ही होते हैं। बोलिए, इसका मतलब R जो है वो 2 स्मॉल r के बराबर आ जाएगा। दिखा कि नहीं? तो बस एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन था कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, बस समझ गए? सर हमसे फिगर नहीं बन पाया था क्वेश्चन देख नहीं के। आप समझ गए ना कि 2 टेंजेंट आपने डाली हैं इस सर्कल पे, वो टेंजेंट जहां पर इस सर्कल को दोबारा कट करती है वो लाइन ज्वाइन करोगे तो ये आपका ट्रायंगल बन रहा है। अब आपके पास एक कॉन्सेप्ट आ गया, हमारे पास क्या आ गया? कॉन्सेप्ट। अब इस क्वेश्चन से जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा वो इंपॉर्टेंट है। तो बस मुद्दे की बात, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, दिखा? हाँ सर। तो अब हमने थ्योरी क्या पढ़ी कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल अगर हम बनाते हैं ऐसे और ऐसे, तो हमने पढ़ा कि किसी भी एक सर्कल से अगर आप टेंजेंट डालते हैं तो उस टेंजेंट की लेंथ फिक्स होती है, याद आया? तो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम क्या? S2 to S1, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन S2 to S1 वो हमेशा क्या होती है? रूट अंडर R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। हाँ या ना? इसको मैं डायरेक्ट भी आपको बता सकता था, मतलब इतना जाम ना करते हुए भी आपको डायरेक्ट इसका आंसर भी दे सकता हूँ, क्योंकि ये एंगल हमेशा 90 बनेगा। बोलो, ये रहा इसका सेंटर, होगा कि नहीं सेंटर? बोलो। हाँ सर। हाँ। ये लेंथ कितनी होगी? R2। ये लेंथ कितनी होगी? R1। R1। ये लेंथ हमेशा कितनी आएगी? R2 R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। लेंथ ऑफ टेंजेंट आप कभी भी डालोगे तो वो हमेशा यही आएगी, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब आपको, बट ये किसके लिए है? सिर्फ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल होंगे तभी ऐसा होगा। बताया था पहले भी। समझ गए? हाँ, ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूँ ना। नहीं सर, तब आपने डायरेक्टर सर्कल वाली बात बताई। सर, नहीं ये कोई नहीं बताया था। कॉन्सेंट्रिक सर्कल में लिखवाया था नहीं लेंथ नहीं, और तब टेंजेंट। हाँ डायरेक्टर सर्कल में बात लिखवाई थी ना। डायरेक्टर सर्कल की लेंथ क्या होती है? R R R, इसीलिए हो जाती है। यस सर। अच्छा, अब इसमें एक दूसरी चीज लिख लो। जैसे ही आप इसको यहाँ कट करेंगे B और C पे, मतलब A से डाली 2 टेंजेंट जो इसको B और C पे कट करती है, ट्रायंगल ABC ऑलवेज क्या होगा? बोलो, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा कि नहीं? हाँ सर। मतलब ये एक ज्योमेट्रिकल रिजल्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि नहीं? बताओ। और जो सेंटर C है वो ऑलवेज क्या होगा? और ये बता दीजिए। ऑफ ट्रायंगल ABC, सही है ना? और कैपिटल R1 R2 और R1 का जो रेशियो होगा वो हमेशा 2:1 होगा। बोलिए भाई, ये समझ गए कि नहीं? अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा तो ये रेशियो जो है हमेशा क्या बनेगा? R2/R1। बोलो सर। मतलब टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम A cuts the circle again B and C, and line BC touches the circle with radius R1, तब ये चीज अप्लीकेबल होगी। समझ गए कि नहीं? बताओ। पहले हमेशा ये होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर टेंजेंट आपने A से डाली और वो सर्कल को BC पे कट करता है और BC लाइन इस सर्कल को टच कर जाती है, तो ये जो ट्रायंगल होगा वो हमेशा इक्विलैटरल होगा, सेंटर C उसका सेंट्रॉइड होगा और R1 R2 में ये रेशियो होगा। अगर R1 R2 में ये रेशियो है तो ये काम होगा, या ये काम हो रहा है तो R1 R2 में रेशियो होगा। डाउट आ रहा हो तो बताओ। ये R1 लिख लेना है ना। हुआ सर्कल पासेस थ्रू PQ। बोलो सर PQ कॉमन कॉर्ड हो जाए। ना 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सर्कल पास करता है, क्या लिखोगे? S1 plus lambda. S1 plus lambda S2। हाँ, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7y प्लस 2p माइनस 5 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y माइनस p स्क्वायर
पर कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है? 1,1 1,1 1 plus 1 plus 3 plus 7 plus 2p minus 1 plus lambda times of 1 plus 1 plus 2 plus 2 minus p square equal to 0। यहाँ से lambda कितना आ गया हमारा, यानी 2p minus 11 ना, बोलो। तब ये 2p minus 5 होगा। अच्छा 2p minus 5 है, तो ये कितना आ जाएगा? 2p minus 5 आ रहा है क्या, बोलो? नहीं 2p minus 7 7 और ये कितना आ जाएगा? लैम्डा टाइम्स ऑफ 6 minus p square। यानी लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है? 7 minus 2p upon 6 minus p square, ऐसा आ रहा है ये। सर वो 2p plus 7 होगा। प्लस 7 कर लेते Yes, sir. Plus 7 होगा। अब ये p square minus 6 आ गया, हाँ या ना? तो अब क्या आपसे क्या पूछा गया है, बोलो? कि दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करते हैं तो ऐसी कितनी वैल्यू पॉसिबल है, यही तो कहा गया। देखो बोलो, देखो यहाँ तक आपने कर लिया था कि नहीं? अब क्या है कि आप लैम्डा यहाँ की जगह यहाँ भी लिख सकते थे, आप यहाँ भी लिख सकते थे, आप यहाँ भी लिख सकते थे, तो यही वैल्यू रेसिप्रोकल में आ जाती। तो यहाँ से आप कहते हैं कि जो p की वैल्यू एक और प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, वो है -7/2। तो p की 3 वैल्यू में हमें डाउट है कि नहीं? क्योंकि लैम्डा अगर रियल निकालना है तो 3 वैल्यू में से कोई भी वैल्यू जो लेनी होगी उसके हिसाब से हम लैम्डा रखेंगे ना, कि कहाँ हमें रखना है, हाँ या ना? क्योंकि डिनोमिनेटर हम 0 नहीं रख सकते। तो हमने क्या किया कि स्टार्टिंग में हमसे ये कहा गया था कि दोनों सर्कल इंटरसेक्टिंग है, तो उसके लिए सेंटर रेडियस से मिला के इंटरसेक्टिंग की कंडीशन लिख ली हमने। अब p की 3 वैल्यू हमें चेक करनी, तीनों वैल्यू रखकर हम ये कंडीशन चेक करेंगे। तो इसमें होता क्या है, इन दोनों के लिए ये कंडीशन वैलिड आ जाती है। और इसके लिए ये कंडीशन वैलिड नहीं आती है, ये चेक करके देख लीजिएगा। सर ऐसे क्वेश्चन को 1 गो में कैसे सही करेंगे? नहीं 1 गो में तो ऐसे ही सोचना पड़ेगा, इसीलिए तो क्वेश्चन था, एडवांस का क्वेश्चन है भाई। मतलब इसमें एक बारीक लाइन इसीलिए थी, समझ रहे हो, कि आपको ये चीज साइड में चेक करनी पड़े। अच्छा होता क्या है कि अगर आप p में कंडीशन निकालने बैठोगे तब तो नहीं निकाल पाओगे। हमने बस ये ऑब्जर्व किया कि p की 3 वैल्यू प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, इसके अलावा आंसर में और वैल्यू नहीं हो सकती। इन्हीं 3 वैल्यू के हिसाब से हम ये कंडीशन चेक कर लेंगे। भाई ये कंडीशन तो हम बना लेंगे ना p में, बोलो बना लेंगे, बस उसमें p रख के चेक कर लो। जिसमें ये कंडीशन वैलिड आ जाए वो p ले सकते हो, जिसमें वैलिड नहीं आए वो p नहीं ले सकते हो, हाँ या ना? सर इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ये जो सर। चलो 78 के बाद और आओ। 81 पूछा है क्या, बोलो? 81 में कहाँ फंस गए हो, क्वेश्चन नहीं समझ पाए क्या, बताओ यार। 81 क्या बिल्कुल क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए? सर यार टेंजेंट टू एक्स एक्सिस से नहीं समझ में आया। The family of circle passes through this point tangent to the x axis, मतलब x axis उसकी टेंजेंट है नहीं, मतलब उस सर्कल की टेंजेंट है x एक्सिस, और सर्कल किस पॉइंट से पास कर रहा है, बोलो? 1,-1,. सर्कल किस पॉइंट से पास कर रहा है? -1,1 से। सर्कल का सेंटर कितना है? h, k, और x एक्सिस उसकी टेंजेंट है। आप समझे कि नहीं? तो ऑब्वियसली ये जो लेंथ होगी वो रेडियस होगी ना, ये लेंथ भी रेडियस होगी, और ये दोनों लेंथ बराबर होगी। ये रेडियस मॉड के होगी कि नहीं होगी, ये बताओ? यस इसका मतलब मॉड के का जो स्क्वायर होगा वो h+1 के स्क्वायर प्लस k-1 के स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं? हाँ या नहीं? ये बात सबको दिख रही कि नहीं, बस ये बताओ। इसका मतलब k स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 2h+1 प्लस k स्क्वायर -2k+1 होगा। k स्क्वायर खत्म होगी, h स्क्वायर प्लस 2h और प्लस 2 - 2k इक्वल टू 0 होगा। अच्छा h जो है वो एक रियल नंबर होगा कि नहीं? तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो हमेशा ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा इसका? b स्क्वायर -4ac, ये हमेशा पॉजिटिव होगा।
इसका मतलब 4 माइनस 8 प्लस 8 के हमेशा पॉजिटिव होगा होगा यानी कि 8 के माइनस 4 हमेशा पॉजिटिव होगा, तो के हमेशा हाफ से बड़ा होगा। है कोई ऑप्शन क्या? यस सर, डी। दिखा कि नहीं? के हाफ से बड़ा क्यों होगा बोलो? यस सर। भाई h कॉमा के उसका कोऑर्डिनेट है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के आपको बताना है, तो ऑब्वियसली ये क्वाड्रेटिक आ गई h और k में, ऑब्वियसली h रियल होगा, इसमें तो कोई डाउट आपको होगा नहीं ना कि h कॉमा के में h तो रियल होगा। अगर ये रियल होगा तो इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा, डिस्क्रिमिनेंट k में है। और ये फैमिली ऑफ सर्कल है जो इस पॉइंट से पास करता है और x एक्सिस उसकी टेंजेंट है, मतलब x को टच करता है। तो ऑब्वियसली कोई भी सर्कल अगर उसका सेंटर h कॉमा के और x एक्सिस को टच करता है तो उसकी रेडियस हमेशा मॉड के होती है ना। ये रेडियस दोनों रेडियस बराबर कर दो, h में एक रिलेशन आ गया, h रियल है भाई, h में क्वाड्रेटिक आई ना, और वो रियल है तो h तो रियल तभी होगा जब इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमें कमेंट k की वैल्यू में करना है। तो जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट में कमेंट करोगे k हमेशा हाफ से बड़ा आ जाएगा। कॉन्सेप्ट ध्यान आया कि नहीं? कोई भी वेरिएबल सर्कल अगर दो फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है तो सर्कल की इक्वेशन किस फॉर्म में लिखोगे? S1 प्लस लैम्डा S2 के फॉर्म में या S1 प्लस लैम्डा L के फॉर्म में? याद आया? तो पहले Yes, सर्कल sir. की इक्वेशन मान लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो gfc को ही आपको आपस में रिलेट करना है। पहला क्या है कि ये ऑर्थोगोनल है किसके साथ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। तो कंडीशन क्या आ गई? 2g इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू सी। बोलो बोलिए, यानी c इक्वल टू माइनस 2g हो गया कि नहीं बताओ? दूसरा, यही सर्कल ऑर्थोगोनल है किसके साथ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0 के साथ। तो अगली कंडीशन क्या होगी बताओ? बोलिए। कोफिशिएंट माइनस 4 इंटू 2g इज इक्वल टू 2 इंटू सी माइनस 5। एम आई करेक्ट और नॉट? यस सर। तो माइनस 4g इज इक्वल टू सी माइनस 5 हो गया, और c कितना है? -2g। माइनस 2g माइनस 5। तो इसका मतलब माइनस 2g इक्वल टू माइनस 5, सी की वैल्यू सॉरी g की वैल्यू क्या 5/2 आ रही है? 5/2। अरे हाँ या ना? यस। तो g आ गया आपका 5/2, तो c कितना आ गया? -5। यही दोनों उठा के रख दो, तो सर्कल कितना आ गया आपका? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ, प्लस 5x क्या यस सर। प्लस 2fy माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखो क्या ये s प्लस लैम्डा एल लिखा है? बोलो यार। यस सर। ये हो गया Yes, s, ये हो गया l, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दो। इतना आसान तो क्वेश्चन था। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन क्लास में किया है आपने, और मैंने बताया था जब ये चीज पूछी जाएगी तो आपको रिएक्ट कैसे करना है। बस यही सब टेक्निक आपको समझ के डेवलप खुद से करनी होती है। तो y की वैल्यू 0 रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आएगी -5 प्लस माइनस रूट अंडर 25 प्लस 20/2, यानी x कितना आ रहा है? 45 मतलब -5 प्लस माइनस रूट 45 मतलब 3√5/2। तो कोऑर्डिनेट का आंसर आ रहा है -5 प्लस माइनस 3√5/2 0। ये आंसर है कोई ऑप्शन? बोलो। -b/2 B। 0, बी आंसर हो गया। दिखा कि नहीं? याद है आपने जीएफसी को ही आपस में रिलेट करके ऐसे पॉइंट्स निकाले थे। तो सर्किल की दो फिक्स पॉइंट से पास करता, मतलब इस सर्किल की इक्वेशन को s प्लस लैम्डा एल की फॉर्म में लिखो, मतलब जीएफसी को आपस में रिलेट कर दो। तो इसके साथ ऑर्थोगोनल किया, इसके साथ ऑर्थोगोनल किया, जी और सी की वैल्यू आ गई, वही रख दी, तो एफ एस प्लस एफ के टर्म में आंसर आ गया, वही लैम्डा की तरह ट्रीट हो गया। समझ गए होगे? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है वो टेंजेंट है किसकी? x माइनस 3 के होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 की। है कि नहीं ये बता दो बस। बोलो। अच्छा, इस सर्किल का सेंटर 3,0 है और रेडियस कितनी है 1। तो इसका मतलब एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है कि नहीं है? तो 3m प्लस सी का मॉड डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। बोलो। अच्छा, फिर टेंजेंट एट 1/√2 1/√2 फॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इस पे लाई कर रहा है तो t इक्वल टू 0 लिखोगे, आया ना? इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू √2 होगा कि नहीं? बोलो। और ये लाइन क्या है?
परपेंडिकुलर है किसके, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के, m इंटू इसका स्लोप कितना आ रहा है -1 इक्वल टू -1, तो m की वैल्यू 1 होगी कि नहीं। यस सर। जैसे m की वैल्यू 1 ऊपर वाली इक्वेशन में रखोगे तो तो y आंसर क्या इक्वल टू आएगा, x प्लस c आ जाएगा। आंसर क्या आएगा बताओ। इज इक्वल टू √2 3 प्लस c का मॉड इज इक्वल टू √2 √2, इसका मतलब c स्क्वायर प्लस 6c प्लस 9 इक्वल टू 2, यानी c स्क्वायर प्लस 6c प्लस 7 इक्वल टू 0। खत्म है कोई ऑप्शन यस सर। भी। अरे स्ट्रेट क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है। देखो ध्यान से, 2 लाइन का सवाल है कि नहीं बताओ, समझे कि नहीं भाई, बोलो। थर्ड एक्सिस में कह रहा है कि y एक्सिस को, y एक्सिस मतलब x इक्वल टू 0 को इस पॉइंट पे टच करता है 0,4। इस सर्कल की इक्वेशन फैमिली ऑफ लाइन से क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स इक्वल 0, और इस पर कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है 2,0, तो 4 प्लस 16 प्लस 2 लैम्डा इक्वल 0, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई -10। देखो यस सर, यानी सर्कल क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 10x इक्वल 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 8y और प्लस का 16 इक्वल 0। देखो तो सर्किल का सेंटर कितना आ गया 5,4 और रेडियस कितनी आ गई 5 आ गई। यस अब ए ऑप्शन चेक करो, 5,4 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो d1 कितनी आ रही है 5 को 20, 4 तियां 12 माइनस 8 का मॉड बाई 5। बी ऑप्शन में देखो डिस्टेंस कितनी आ रही है 5 को 20, 4 तियां 12 प्लस 17 बटे 5। सी ऑप्शन में देखो डी कितना आ रहा है 5 तियां 15, 4 को 16 माइनस 6 का मॉड बटे 5। और डी ऑप्शन में देखो डी कितना आ रहा है 5 तियां 15 माइनस 16 माइनस 24 बटे 5। यहाँ पे कितना आ रहा है 20 और 12, यहाँ पे आ रहा है क्या 24/5 आ रहा है। यही आंसर मैच नहीं कर रहा, यही टेंजेंट नहीं, क्योंकि यहाँ पर कितना आ रहा है देखो 5 सिर्फ 5 यहाँ पे कितना आ रहा है 5 ये सर बाकी यहाँ सब पे में कितना आ सही रहा है, सर आ रहा है। इसका मतलब बाकी सब में रेडियस के बराबर आ रहा है बट इसी में रेडियस के बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यही लाइन टेंजेंट नहीं है। खत्म। अरे हाँ या ना, यस बाकी सब तो आर के बराबर हैं। खत्म, सिंपल था क्वेश्चन था ये कुछ तो करने एडवांस का वाला। क्या मेन का क्वेश्चन है ना।